is resolution of second degree equation in linear form of x and y. What is the meaning of this and how we are going to do, right? The If the equation, any second degree equation, is given in the form of ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, right? Ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, and we have to find x and y, right? This is called function of x comma y, right? Function of x comma y. Now we have to resolve this as the product of two linear factors, right? The product of two linear factors, what we have to do, we can make a quadratic equation in terms of x or y. So let's suppose in this case, we are making is equal to 0, right? So now this is quadratic equation. In place of a, this is a. In place of b, this is 2hy plus 2g. In place of c, this is by square plus 2fy plus c, right? And we can find discriminant also, right? We can find discriminant also, or the value of x. When finding value of x, we can write it down as x is equals to minus b hx plus g प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, मैंने 2 कॉमन ले लिया है, एच वाई प्लस जी द होल स्क्वायर माइनस 4ac का 4 इज आउट, बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c Sir, to a. so it will be minus hy plus g, right? Yes, minus hy plus g is there, right? So this is the equation in this form, right? Now the discriminant must be a perfect square, right? Discriminant must be a perfect square, right? Discriminant मेरे perfect square में होगा, then only I can say this can be resolved into two parts. मतलब कि जो discriminant मेरे पास given है d, that is hy plus g the whole square minus a times b square by square plus 2fy plus c must be greater than equal to 0, तो होने ही होने मेरे पास, right? अब ये लीनियर फैक्टर होने के लिए व्हाट वी शुड से, ये लीनियर फैक्टर होने के लिए एक तरीका तो यही हो सकता है कि दिस वुड बी इक्वल टू 0. अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो लाइक डायरेक्टली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, राइट? और इफ आई एम सेइंग d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेरे पास गिवन है, राइट? सो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस, इफ आई विल फाइंड d ऑफ दिस, राइट? डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आता है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, राइट? दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, और इसे डिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो डिटर्मिनेंट का फॉर्म होता है. डिटर्मिनेंट में इफ यू आर राइटिंग दिस यू हैव टू रिमेंबर दिस a b c f g h एंड एफ जी एच. इसे सॉल्व करने का एक अच्छा सा तरीका रहता है, राइट? बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये जो डी हमारे पास है ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए दिस इज डी, एंड इफ डी दिस डी इज इक्वल टू 0 मीन्स ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, this will be equal to 0, then 100% we can say कि this
must be resolved into two factors. Note down please everyone. सर आप वो डिटरमिनेंट फिर से पढ़ सकते हो? डिटरमिनेंट क्या बेटा? सर वो समझ रहा नहीं है, वो जी है या वाई है? कौन सा? सेकेंड लास्ट में। bg स्क्वायर। Done everyone? Yes, sir. Done. Sir, 1 minute. Yes, sir. Yes, sir, done. Yes. So what you are getting, right? Beyond time, अभी भी काफी लोग हैं जिनको मैंने वेटिंग रूम में ही रखा हुआ है, क्योंकि ये लोग 7:35 के बाद आए थे, राइट? आज मैंने 7:35 को फिर भी एक्सटेंड करके 7:37 कर दिया था, बट ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम से 7:35 के बाद में मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को भी टीच करना है और मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी होती है, और उस दिमाग में बहुत सारी चीज़ें मेरे को दिक्कत होती है, राइट? दिस इज नॉट टू मैंने कैंसिल कर दिया है, राइट? ये ख्याल रखना यहाँ पे, राइट? अब ऐसा हुआ क्यों, ये भी समझने की बात है कि वाई आई एम सेइंग सो, राइट? सी, ये मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, D1 नाम दे देता हूँ इसे, लेट दिस इज D1, राइट? ये डिस्क्रिमिनेंट इसका जो आएगा मेरे पास, जो क्वाड्रेटिक मेरे पास बन रहा है, राइट?
hy plus g the whole square minus a times by square plus 2fy plus c is equal to 0। मान लेता हूँ ये एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो यहाँ गिवन है और ये अंडर रूट में है और 100% व्हाट वी रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तभी होल स्क्वायर का टर्म आएगा, तभी अंडर रूट सॉल्व होंगे, तभी लीनियर फैक्टर बनेंगे। अब होल स्क्वायर का टर्म आने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए वी नो दैट कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा होगा लेट d2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। पहले तो इसे क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, राइट। तो ध्यान दो एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y एच जी माइनस 2 इज कॉमन आउट ए एफ इंटू वाई प्लस जी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये जो क्वाड्रेटिक मेरे पास दिख रहा है दिस क्वाड्रेटिक, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसे 0 होना चाहिए, मतलब एच जी माइनस ए एफ होल स्क्वायर बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4ac means h square minus ab and g square minus ac is equal to 0, right। 4 कैंसिल होने के बाद आपके पास जो आया है दैट इज abc, राइट, प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, राइट। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अगर ध्यान से देख रहे हो तो जो इक्वेशन से अगर मैं इसको रिलेट करूं तो इक्वेशन वाज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। ए एक्स स्क्वायर, राइट, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर एंड सी, ये तीनों मल्टीप्लाई हुआ है, वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ध्यान से देखो, ए जो है वो एक्स स्क्वायर से आया, बी वाई स्क्वायर से आया, सी कांस्टेंट से आया। 2fgh की बात अगर मैं करूं, राइट, 2fgh, राइट, तो ये एक्स वाई से आया, ये एक्स से आया, ये वाई से आया, मतलब पूरा ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से आया। ए में पहले से एक्स स्क्वायर से आ रहा है, एफ वाई से आ रहा है, अगर इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। याद करने में शायद आप रिलेट करके रखें तो आपको याद करने में थोड़ा आसानी होगी। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. राइट, Yes, sir. कम से कम 2 से 3 बार लिखें। So, यस बेटा, सर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए ना? एक मिनट बेटा। क्या बोल रहे हो? वेयर यू वांट टू गेट प्लस? सर वहाँ पे हेलो, यस सर, ए स्क्वायर प्लस होना चाहिए। तो बेटा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए? ए सॉल्व करोगे, स्क्वायर सॉल्व करोगे वही आ जाएगा बेटा, you'll get the things। abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is equal to 0। ओके, हाँ, कुछ लोग लेट से आए हैं, जल्दी से देख लें ये कंडीशन किस चीज की हो रही है। when you have to resolve a 2-degree equation into 2 linear factors, उसके लिए हम लोगों ने ये किया है। मैक्सिमम 2 मिनट यू हैव, जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
बेटा डी जीरो करने का रीजन है कि कोई भी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर होने का साफ मतलब होता है कि उसके डी को जीरो होना पड़े, राइट? दैट्स द रीजन वी हैव टू डू दैट, राइट? अब इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, राइट? सो क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें यूजुअली यू विल गेट द डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस, लाइक first question on this: 12x square minus 10xy plus 2y square plus 11x minus 5y plus k is the product of two linear factor find k. Right, only you have to put the values, right? Done. Sir, 2 minutes. ख्याल रखना यहाँ पर f और g की वैल्यू नहीं होती है, ये 2f एंड 2g की वैल्यू होती है, राइट ना? 2f और 2g की वैल्यू होती है। सो h की वैल्यू आ रही है -5, g की वैल्यू मेरे पास आ रही है 11/2 एंड f की -5/2। एग्जैक्टली मेरे को ये चीज आपको बतानी थी, राइट? नाउ abc प्लस 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is equal to 0. Put the values on this, right? F square minus b g square minus c h square is equal to 0. So after solving this, I guess you are getting k is equal to 2.
So be careful on this. If the number is coming in that form, so very good everyone. Okay, नेक्स्ट सेकंड, इसी लीनियर फैक्टर पे क्वेश्चन पूछने के तरीके डिफरेंट हो जाते हैं, ध्यान से देखना. इफ x belongs to real number and 4y square plus 4xy plus x plus 6 is equal to 0, then find complete set of values of x for y is real. Complete set of values of x for y is real, right? And for x is real number and y is also real number, but it is given complete, you have to find values of x such that y is real number. So first we have to understand what is the meaning of question. If it is given y is real, so ये स्टेटमेंट आते ही सबसे पहली बात ये दिमाग में आ जानी चाहिए कि जो भी रियल दिया हुआ है और जिसका रेंज निकालना है वो दोनों को पहले मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ. तो मेरे पास y रियल गिवन है एंड x की रियल वैल्यूज मेरे को फाइंड करनी है, राइट? y रियल मेरे पास गिवन है. अब y अगर रियल मेरे पास गिवन है, y बिलोंग्स टू r, तो अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है व्हेन x बिलोंग्स टू r. अगर x बिलोंग्स टू r नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा. सो यहाँ y के लिए मेरे पास क्वाड्रेटिक है. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, राइट डाउन द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इन y. 4xy plus x plus 6 is equal to 0, right? So 4y square and this is given. Discriminant of this in terms of y is b square minus 4ac must be greater than equal to 0. From this I'm getting x square minus x minus 6 greater than equal to 0, x minus 3 x plus 2 greater than equal to 0. So I'm getting minus infinity to minus 2 union 3 to infinity. Please don't turn. Finding range of x and y.
ओके, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देने का ये भी तरीका होता है कभी कभी, राइट? The relations are given like x, y, z are three numbers belongs to real number such that x plus y plus z is equal to 4 and x square plus y square plus z square is equals to 6. Then prove that x, y, z lies between 2 by 3 to 3. Sorry, 2 by 3 to 2. जल्दी से ट्राई करें। सी, यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड में जेड को ही अगर मैं पुट करूँ तो यू विल गेट क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड वाई अगेन। जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जो तीन वेरिएबल दिख रहे थे, एग्जैक्टली वो दो ही वेरिएबल है। जेड इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस वाई, जेड की वैल्यू रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, राइट? एक्सपैंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसके डिस्क्रिमिनेंट को हमने ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लिया, क्योंकि x इज रियल वैल्यू है ना। x रियल होने का साफ मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, 4ac, right? So what we are getting, greater than equal to 0, or this, you know that this is 2 by 3 to 2 in between, so this is 2 by 3 to 2 that we require, and same for x, y and z, तीनों के लिए सेम होनी चाहिए।
Done everyone? Yes, sir, done. Yes, sir. राइट नेक्स्ट, ये एक टॉपिक हुआ जो मेरे को बताना था. सेकंड टॉपिक पर आई एम गोइंग. सॉल्विंग inequality based on location of roots. Location of roots, right? K into 4 to the power x plus k minus 1 into 2 to the power x plus 2 plus k greater than 1 for x belongs to R. For x belongs to R. Think what is the question, then I'm coming into this. Done everyone? क्वेश्चन को थिंक कर लिए. कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? क्या मतलब है? कोई आप में से एक्सप्लेन करना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड और अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन गो अहेड. एनीवन? चलो मैं थोड़ा सा हिंट करूं कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस, राइट? सी, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक. ये एक ट्रांसेंडेंटल फॉर्म कहलाएंगे या इक्वेशन जो गिवन है उसमें ध्यान दो. k इंटू ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है आपके पास. k माइनस 1 4 टाइम्स 2 टू द पावर x प्लस k माइनस 1 ग्रेटर देन 0. क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि 2 टू द पावर x को मैंने t एज्यूम किया, राइट? k इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स k माइनस 1 इंटू टी प्लस k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, राइट? ये एंड जैसे हमने एज्यूम किया t मस्ट बी ग्रेटर देन 0, राइट? अब मेरे को ये क्या बोल रहा है इक्वेशन कि t ग्रेटर देन 0, अगर t एक्सिस पर t के लिए मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं तो वो t ग्रेटर देन 0 के लिए ये क्वाड्रेटिक जो है ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. लेकिन सबसे मजेदार, सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरे पास जो क्वाड्रेटिक है उसमें कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर मेरे को k गिवन है, राइट? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर मेरे को k गिवन है. मतलब साफ है कि मेरे को दो केस पर जाना चाहिए, k ग्रेटर देन 0 के लिए एंड k लेस देन 0 के लिए, राइट? तो केस फर्स्ट, k ग्रेटर देन 0. k ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा. लेकिन ध्यान से देखो मुझे क्या करना है इस टी एक्सिस में, एकदम ध्यान से प्लीज. ये मेरे पास, राइट? एंड मुझे कहां पर ये बात करनी है? t ग्रेटर देन 0 पर. t ग्रेटर देन 0 पर क्या बिहेवियर होना चाहिए? तो बिहेवियर ये होना चाहिए, राइट? कि उसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. t ग्रेटर देन 0 पर अगर इसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो मेरे पास कुछ उपाय हैं. एक तो ऐसा ग्राफ बन जाए, परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? लेकिन इसी ग्राफ को मैं बोलूं और दूसरा भी हो सकता है, राइट?
ये ग्राफ बन जाए। ध्यान दो, ये वाले केस में जब दोनों रूट्स नेगेटिव यहां दिख रहे हैं तो 0 से आगे के लिए दिस इज, जो ग्राफ मेरा बन रहा है वो ग्रेटर देन 0 जा रहा है। इज इट ओके? जो मेरा ग्राफ बन रहा है वो ग्रेटर देन 0 जा रहा है। ये k ग्रेटर देन 0 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, राइट? फर्स्ट k ग्रेटर देन 0 के लिए ये दोनों केस सभी को क्लियर हैं, ओके है? Yes, sir. राइट? ये दोनों केस क्या सभी को एकदम क्लियर हैं? कोई डिस्कस करना चाहोगे? तो सेकंड वाला केस नहीं समझा। की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना? हाँ सर, के की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए उसमें। एक मिनट, कोई बोल रहे हैं शायद? हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, दो लोग हाँ हाँ हो गए थे। एक एक करके आ जाओ। तो वो सेकंड वाला केस नहीं समझा। क्या नहीं समझा उसमें? आपका स्टेटमेंट एक था कि k की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। हाँ सर। एक k की वैल्यू नेगेटिव होने का क्या मतलब था? कि अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा? अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा? k ग्रेटर देन 0 के लिए अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा? आवाज नहीं आ रही? अपवर्ड पैराबोला। तो फर्स्ट और सेकंड, जो भी आप जिसको फर्स्ट सेकंड बोल रहे हो, दोनों ही केसेस में जो मेरे को दिख रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड अपवर्ड पैराबोला दोनों ही केस है। अब सेकंड केस जो आपको दिख रहा है उसमें मजेदार बात क्या है, इसके दो रूट्स हैं लेकिन दोनों नेगेटिव रूट्स हैं। बट जो हम लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं वो t ग्रेटर देन 0 के लिए रूट्स की बात हो रही है। अगर t ग्रेटर देन 0 की मैं बात कर रहा हूँ तो t ग्रेटर देन 0 के लिए होना क्या चाहिए कि जो मेरे पास ये गिवन है यहाँ पे, राइट, ये जो गिवन है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ध्यान देके देखो, t यहाँ पर 0 है, 0 के आगे पे जो सेकंड वाला ग्राफ बन रहा है, ध्यान देखो, देखे अगर आप देख पा रहे हो तो वो हमेशा अबव द एक्स एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव है। मुझे तो ये कंडीशन चाहिए, क्वेश्चन को जो मैं रीड कर पा रहा हूँ वो ये रीड कर पा रहा हूँ कि अगर मेरे पास जो क्वाड्रेटिक गिवन है, राइट, ये वाली, ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए t ग्रेटर देन 0 पर। अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 के आगे की जो वैल्यूज t की मैं ले रहा हूँ, इसमें मेरे को जो चाहिए कि मेरा पूरा क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इज इट ओके? यस सर, समझा। राइट। एंड फर्स्ट केस में तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। ये दोनों केस की मैं बात करूं तो आई नो दिस कि फर्स्ट केस के लिए d मेरा जो होगा वो लेस देन 0 होगा, राइट। पहला काफी है, इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। बट सेकंड केस के लिए फर्स्ट ये आंसर एंड सेकंड केस के लिए मेरे दोनों रूट्स नेगेटिव होने चाहिए। इसके लिए मैं जानता हूं d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a पार्ट, b पार्ट, f ऑफ 0 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, f ऑफ 0 k इनटू, राइट। दोनों केस वैसे हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव का, बट हम लोगों ने k ग्रेटर देन 0 रखा है इसमें। f ऑफ 0 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, राइट। एंड थर्ड माइनस b बाई 2a, राइट, माइनस b बाई 2a माइनस ऑफ k माइनस 1 बाई k मस्ट बी लेस देन 0। ये तीन बातें होनी चाहिए, राइट। फर्स्ट केस के लिए कर रहा हूं जहां पर k ग्रेटर देन 0 है, राइट। d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, तो d पर कंडीशन ही हट गया, दोनों के दोनों पूरे के पूरे वर्किंग होने चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। k इंटू f0, f0 की वैल्यू मेरे पास आ रही है k माइनस 1, k माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, राइट। एंड थर्ड केस k माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, k तो हमारे पास है ही पॉजिटिव के लिए, राइट। नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया इसे मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, दोनों से ये चीज़ तो हमारे पास कंफर्म आ रहा है कि मस्ट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि k ग्रेटर देन 0 तो मैं लेके चला हूँ। तो यहाँ से आ गया मेरे पास k मस्ट बी ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है। इज इट ओके? यस। एंड अब यहाँ पर दूसरी बात जो होगी हमारे को, जिस क्वाड्रेटिक की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके लिए ये सबसे अच्छे क्वेश्चन में एक माना जाता है जो मैं सब टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, राइट।
ये मेरे पास जो गिवन है, इसमें सेकंड केस मेरे को ये लेते हुए चलना है कि व्हेन k इज लेस देन 0, राइट। k लेस देन 0, और k लेस देन 0 पर क्या होना चाहिए, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। क्या ग्राफ हो सकता है, थोड़ा आप लोग हेल्प करें कि k लेस देन 0 के लिए ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहे, कैसा ग्राफ मैं ड्रॉ कर सकता हूं, व्हाट वुड बी द ग्राफ ऑफ दिस, कि ग्रेटर देन 0 मतलब इस इंटरवल में कोई भी क्वाड्रेटिक के लेस देन 0 के साथ में हमेशा ग्रेटर देन 0 बना रहे, क्या ग्राफ हमारे लिए पॉसिबल है। क्या हमारे लिए ग्राफ पॉसिबल होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को 2 बार कट करें। चलिए, किसी ने लिखा ये बात, वो देखते हैं। डाउनवर्ड पैराबोला बने, ये लिखा। चलो, एक पहले डाउनवर्ड पैराबोला तो है, डाउनवर्ड पैराबोला मैंने बना दिया ये, राइट। ये मैंने डाउनवर्ड पैराबोला बना दिया, मान लेता हूं, ठीक है। एक ये डाउनवर्ड पैराबोला मैंने बना दिया। ये डाउनवर्ड पैराबोला अगर मैंने बनाया तो ध्यान दो, राइट। इसी पैराबोला की मैं बात करूं तो बोल क्या रहा है कि की लेस देन 0 है, एंड उस समय इसे हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या आपने जो ग्राफ बनाया है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है? वो तो केवल इस इंटरवल पर जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसी के आजू बाजू ग्रेटर देन 0 है, राइट। अगर मैं कैसा भी बना लूं, ऐसा बनाऊंगा वो एक्सटेंड होकर कहीं ना कहीं जाएगा, इस तरफ बनाऊंगा तो पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट, कि नीचे जा रहा है। ये एक्सटेंशन हम लोग देते नहीं है, बट वो तो सोचना पड़ेगा कि एक्सटेंशन के साथ होगा। तो मतलब किसी भी केस के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे सीधा बोलना चाहिए ये जो केस है ये कुछ मजेदार वाली बात नहीं कर रही है हमें, राइट। ये केस मुझे बहुत मजेदार वाली बात नहीं कर रही। सो ऑब्वियस सी बात है, वी हैव नॉट टू गो फॉर दिस, राइट। तो जो ऊपर से मेरे पास आया था 1 to infinity, वही मेरा आंसर होना चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट पे ग्राफ बनाना चाह रहे हो बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे बनाया तो ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है? ये पूरा ग्राफ जो है ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है? निकिता, दिस इज लेस देन 0 ना? यस सर। वो तो पॉसिबल ही नहीं है उस पे, राइट। तो ये एक टॉपिक मैंने आपको छोटा सा करवाया है, बट दिस इज वेरी 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 गुड सब टॉपिक, जिसमें मैंने कहा सॉल्विंग इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स, राइट। इनइक्वालिटीज वाले बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, राइट, एंड ये सबसे अच्छे क्वेश्चन में एक अज्यूम किया जाता है इसे। सो प्लीज बी केयरफुल इन दिस। इसमें बहुत सारी वैरायटी आएगी, जो टफेस्ट वन हो सकता है मैंने उसे आपके लिए लेने की कोशिश की। बाद में मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको अलग से देता हूं। यस अस्मी, आपने डिस्क्रिमिनेंट मेथड निकाला, वेरी गुड, बट आपने ध्यान नहीं दिया कि 2 केस आपके पास बने थे, जिसमें फर्स्ट केस एंड सेकंड केस जो दोनों है, इन दोनों के बीच में और है। या तो ग्राफ ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है, राइट। जो मेरे पास ग्राफ है या तो ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। और का मतलब है दिस यूनियन दिस, मतलब दोनों ग्राफ जो मेरे पास बने हुए हैं दोनों का और है। एक में डी को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहे हो, एक में लेस देन 0 बोल रहे हो, और दोनों में और लगा रहे हो, मतलब दोनों का यूनियन चाहिए, राइट। लेकिन सेकंड केस में जो ये 3 केसेस आए हैं, ये तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो अगर ये दोनों का मुझे यूनियन चाहिए, एक में डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा, एक में डी लेस देन 0 रहा, कुल मिला जुला के आपके पास आया डी से ये अनअफेक्टेड है, डी से ये अनअफेक्टेड है। ओके, राइट, दैट्स द रीजन आई हैव नॉट टेकन। नहीं तो आपको वो केसेस भी लेके देखो, आखिरी में आपके दोनों को इंटरसेक्शन मिला के वही आएगा बेटा।
right? This is the second concept, right? Everyone okay with this? Sir, can you scroll up 1 minute? Yes, sir. Can you scroll up? Note down please. एक और क्वेश्चन इसमें करवा दूं? हाँ सर. ठीक, Yes, sir. Yes, sir. इसे नोट करें, एक और मैं करवाता हूं. Done, sir. Okay. Write down. Tan square x plus a plus 1 into tan x minus of a minus 3 less than 0 holds for at least 1 x belongs to 0 to pi by 2, right? Find value of a. tan स्क्वायर, पहले क्वेश्चन समझना है, 2-3 बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से, फिर क्वाड्रेटिक फ्रेम करेंगे, उसके बाद देखेंगे, 2-5 मिनट का आप टाइम लें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा. Find value of a such that tan square x plus a plus 1 into tan x minus a minus 3 less than 0 holds for at least one x where x belongs to 0 to pi by 2. Yes, Aman. Want to ask? So in the previous question, if you solve the discriminant in the first, so वो k greater than 4/3 भी आ रहा है सर उसमें. अभी तो मैंने बोला बेटा, सर लेकिन सर के उसका रेंज 4/3 से बड़ा आ रहा है सर, हमने 1 से बड़ा ले रखा है. बेटा जब दो केस है तो उसमें यूनियन लगता है ना, d लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0 पे. d लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0 के लिए यूनियन लगेगा उन दोनों पे ना. नहीं सर सर वो तो जब हम दो केस ले, सर मैंने सेकंड वाले में ही जब अपने d greater than 0 दिया हुआ है ना, हाँ, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हाँ, तो उसको सॉल्व करने पे सर 4/3 से बड़ा और 1 से छोटा आ रहा है. वेरी गुड. 4/3 से इन्फिनिटी आ गया. फर्स्ट वाले केस में क्या आया? सर फर्स्ट वाले केस में क्या आया? सर फर्स्ट वाले केस में सर 1 से 4/3. वेरी गुड. अब दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? अच्छा. हाँ सर समझ गया. देखना इसके लैंग्वेज को मैंने हाईलाइट कर दिया है, वो हाईलाइट पॉइंट को यू हैव टू लाइक केयरफुली वी हैव टू गो, राइट? अस्का वेरी गुड. बट थोड़ा सा और केसेस को भी देख लेना. एटलीस्ट को यूज करना. अस्का एटलीस्ट वर्ड को यूज करने की कोशिश करना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एटलीस्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. Very good, Aska. Very good.
ग्राफ का थोड़ा सा हेल्प लें, you'll get to know this is one of the simplest question. Let's start. मैं स्टार्ट करूं? See, इस क्वेश्चन में लाइक हाउ टू प्रोसीड फॉर दिस ये देखना पड़ेगा. एनीवन वांट टू एक्सप्लेन दिस? क्या समझ आ रहा है आपको? आप में से कोई? फर्स्ट स्टेप में तो हमने tan x को t एज्यूम किया, सो दिस इज कमिंग एज t स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू t माइनस a minus 3 less than 0 and t lying between 0 to pi by 2 means t belongs to 0 to infinity, right? पॉजिटिव की बात हो रही है.
ओके, यस केविन, अस्मी, आयुष, डांस, वांट टू एक्सप्लेन, क्या करना चाह रहे हो, क्या होगा? सी, अब ये मेरे पास सिचुएशन है जिसमें मेरे को क्या चाहिए कि ग्रेटर देन जीरो के लिए, राइट, क्योंकि टी ग्रेटर देन जीरो गिवन है तो यहाँ के लिए बात हो रही है, ग्रेटर देन जीरो के लिए एटलीस्ट वन टाइम दिस इक्वेशन वुड बी नेगेटिव। एक बार, एटलीस्ट एक बार ये कहीं ना कहीं हमारे पास ये जीरो होना चाहिए या लेस देन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, लेस देन जीरो ही होना चाहिए, राइट। अब लेस देन जीरो होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट, क्या कंडीशन हो सकती है? तो केस फर्स्ट वुड बी समथिंग लाइक दिस। मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ में आप बोलोगे सर वेयर दिस इज, राइट, सो लुक इनटू दिस, राइट, यहां से यहां इस पूरे इंटरवल में ये लेस देन जीरो है, राइट। तो मुझे केवल क्वेश्चन में यही बोला था कि 0 टू इन्फिनिटी में कम से कम एक बार इसे लेस देन जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट केस व्हाट आई एम सेइंग कि दिस मस्ट बी लेस देन जीरो बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी के बीच में कम से कम, तो वन रूट पॉजिटिव अदर रूट नेगेटिव। तो इसके लिए आपको याद होगा कंडीशन, अब जीरो मस्ट बी लेस देन जीरो मीन्स माइनस ऑफ a माइनस 3, जीरो रखूंगा तो दिस विल बी लेस देन जीरो और a ग्रेटर देन 3, राइट। ये मेरे पास फर्स्ट केस आ गया। दिस और होने का साफ मतलब है कि मेरे को जो सेकंड कंडीशन पे जा रहा हूं उसके बीच में दिस यूनियन, जो सेकंड वाले आंसर मेरे पास आ रहे होंगे उसकी बात मुझे करनी है, राइट। सेकंड केस, उस समय कैसा ग्राफ ड्रॉ हो सकता है, आओ उसे भी देख लें, राइट, राइट एंड ये, राइट, सेकंड केस। अब इस केस में भी अगर आप देखो तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट थी, पहले गिवन था ये 0 टू इन्फिनिटी में दो रूट पॉजिटिव हो। अब दो रूट पॉजिटिव होने पे क्या कुछ पोर्शन है, यस वी हैव, ये पूरे इसके बीच में अगर ध्यान दो, ये ग्राफ जो मेरा बन रहा है ये लेस देन जीरो का ग्राफ बन रहा है, राइट। ये पूरे इंटरवल में ये ग्राफ मेरा लेस देन जीरो के लिए बन रहा है। तो मेरे पास ये सेकंड केस के लिए एक और अच्छी जगह है, दिस इज द सेकंड केस, राइट। सेकंड केस में बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, इसके लिए केस क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फर्स्ट, b, राइट, f0 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, राइट, एंड c माइनस b बाई 2a लेस देन माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन जीरो, ये तीन केस, राइट। सो डी से निकालते हैं, सो डी आई एम गेटिंग ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। तो ए की वैल्यू माइनस बी, so this is coming as minus 3 minus 2 root 5 and minus 3 plus 2 root 5, right, outside of this, right, f0 greater than 0, so f0 is again a greater than 3, so in this time this will be less than 3, so यहाँ के नीचे कुछ भी मेरे पास आ रहा होगा, right, and third case minus b by 2a लिया तो not affecting this, so I guess from this what you are getting इसके नीचे ही आ रहा है, मतलब minus infinity to minus 3 minus 2 root 5, right, this is coming, and first वाले से जो आंसर था वो था 3 से infinity, to total, in totality you are getting this answer.
right? So please note down, everyone. If any confusion or something, please ask. Okay. Inequalities. How to solve inequalities equation in quantity. Now, yes, Kevin. Case T is the G. Yes, Kevin. हाँ सर, मैं पूछ रहा था सर कि केस 1 में डी 0 से इन्फिनिटी है, तो हमने नेगेटिव साइड में कैसे कर दिया? आपको क्वेश्चन में क्या बोला है उस पर ध्यान से देखो. What language they are using? हाँ सर, क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 बोला है, तो अच्छा At least one का मतलब ना, at least one time this will be negative, right? कम से कम एक बार होना चाहिए. तो छोटा सा पोर्शन जो दिख रहा है, देखो मैंने डार्कन किया हुआ है ब्लैक से. उस पोर्शन में ये ग्राफ जो है बिलो द एक्स एक्सिस है, मींस नेगेटिव जा रहा है. यस ओके, डन एवरीवन. मैं आगे बढ़ जाऊं. Yes, sir. Right now, the next topic is theory of equation. Right, theory of equation. What is this theory of equation? क्या होता है समझिए इसे. कि पॉलिनोमियल्स जब हमारे पास होते हैं, जब क्वाड्रेटिक से आगे बढ़कर क्यूबिक, 4 डिग्री, 5 डिग्री, nth डिग्री की बात होती है, तो nth डिग्री पर व्हाट वी कैन डू, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है पॉलिनोमियल के लिए, दैट वी हैव टू सी, राइट. सो लेट एनी पॉलिनोमियल इज a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 up to an is equal to 0, right. लेट द रूट्स आर, अज्यूम करता हूं क्योंकि n डिग्री इक्वेशन है तो हमेशा n रूट्स तो होंगे ही होंगे. अब ये n रूट्स अगर मेरे पास होंगे, राइट, x1 x2 x3 अप टू xn, अगर n रूट्स मेरे पास होंगे, उसमें कुछ रियल हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी हो सकते हैं, बट कुछ चीजें हमारे लिए हमेशा काम कर जाएगी. जैसे फर्स्ट, सम ऑफ द रूट्स, मतलब x1 x2 x3 अप टू xn की वैल्यू माइनस a2 by a0, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x to the power n by a0. अगर कोफिशिएंट ऑफ x to the power n minus 1 नहीं होगा तो दैट विल बी 0, राइट. सेकंड जो आएगा इसमें, प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, मतलब x1 x2 x1 x3 अप टू xn minus 1 xn, राइट. थर्ड वाली मतलब a2 by a0, राइट. पहले माइनस था, फिर प्लस हो गया. फिर थर्ड केस आएगा प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, राइट. x1 x2 x3 x1 x2 x4 ऐसा चलता हुआ n तक, माइनस a3 बाई a0. इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक क्यूबिक इक्वेशन लेके दिखाता हूँ. ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d इज इक्वल टू 0, एंड एज्यूम करता हूँ इसके रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा है. तो फर्स्ट मैंने ये बताया आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस b बाई ए होगी. सेकंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, ये c बाई ए होगा. थर्ड, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम, माइनस डी बाई ए होगा. ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन चेंज करते हुए ये वर्किंग होगी, जहां तक भी आप जा सकें, राइट. तो प्लीज नोट डाउन.
सर वो थर्ड पार्ट क्या है? x1, x2, x3 product taken 3 at a time. थैंक यू सर. Okay. Done. एक मिनट सर. Done. Done sir. Right. So now we know that कि sum of the root and product of the root. अब cubic equation कोई मेरे पास given है. Let's suppose I'm saying एक question ही इसमें थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको. 2x cube minus 15x square plus 46x minus 42 is equal to 0. If one of the root is 3 plus under root of minus 5, find other two roots of this equation. Right? So मैं ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसे. राइट. सी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास जो गिवन है कि एक रूट मेरे पास जो गिवन है वो है 3 प्लस रूट अंडर ऑफ माइनस ऑफ समथिंग, मतलब इमेजिनरी रूट्स है. राइट. इमेजिनरी रूट्स, एक रूट इमेजिनरी है अगर, मतलब ये आ गया 3 प्लस आई रूट 5. राइट. सो अगर एक रूट 3 प्लस आई रूट 5 है तो सेकेंड रूट 100% 3 माइनस आई रूट 5 होगा. कब? मैंने ये पूछा कि अगर एक रूट 3 प्लस आई रूट 5 है, दूसरा रूट 3 माइनस आई रूट 5 होगा ही होगा 100%. कब? कॉन्जुगेट पेयर होंगे ही होंगे. कब? ये तब होगा when coefficient of the polynomials are real. अगर कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स रियल है तभी ये ट्रू है, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू वाली बात नहीं होती. लेकिन अच्छी बात ये है कि जो जहाँ पर हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कोफिशिएंट जो गिवन है सबके सब रियल है. मतलब पहला रूट ये गिवन था, दूसरा रूट ये निकल गया. राइट. ये दो रूट निकलने के बाद में वी नो दैट सम ऑफ द रूट की बात जानते हैं. मैं थर्ड रूट को एज्यूम कर लेता हूँ अल्फा है. अल्फा प्लस 3 प्लस आई रूट 5 plus 3 minus I root 5, sum of the root is equal to minus B by A. Okay, so ये दोनों कैंसिल हो गए. Alpha is equal to 15 by 2 minus 6. This is 3 by 2 only. Hope everyone is getting this. Yes sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Done. अब यहाँ पर दूसरी केसेस, यहाँ पर जब पॉलिनोमियल की बात होती है, पॉलिनोमियल में इंटीग्रल रूट्स आपको कई बार यूज किया जाएगा. इंटीग्रल रूट लाइक x to the power 4 minus x cube plus x square minus 5x just a minute, थोड़ा सा करेक्शन कर दूं इसमें. x to the power 4 minus x cube minus 19x square plus
49x minus 30 is equal to 0, right? Find the integral roots of this equation. Find integral roots of this equation. Take your time, everyone. Just you have to pick the number, क्योंकि इंटीग्रल रूट्स है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट विल बी -30. अब 30 में क्या क्या फैक्टर्स मेरे पास हैं? 1, 2, 3 एंड 5. अब उसमें प्लस माइनस जो भी होगा, राइट, वी नो दैट ऑब्वियसली अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ 0 है, 2 पर 0 है, 3 पर 0 है, मतलब एक नंबर और आएगा वो -5 होगा क्योंकि प्रोडक्ट इज -30. वो लास्ट नंबर जो हमारे पास है वही अपने आप में मुझे दे जाएगा एग्जैक्टली व्हाट वी रिक्वायर्ड. सर यस, तो लेकिन आपने कहा था जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो टर्म आता है वो -a3 होता है ना? -a3 वो तो यहाँ पर 4 रूट्स हैं ना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. क्या क्या बनेगा देखो. फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज 1. सेकेंड, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा इज +/-19. थर्ड बनेगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, प्लस माइनस -49. और अल्फा बीटा गामा डेल्टा, राइट, प्लस माइनस मीन्स -30. ये 4 टर्म आपके पास बन रहे हैं, राइट. डॉट 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 का मतलब हुआ आगे और भी टर्म जा रहे हैं, वो भी लिखा हुआ है. ओके, ओके. Yes, sir. सी, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, राइट, बस इसी को आगे ये करते हुए x⁴ -5x³ +11x² -13x +6 = 0.
रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, और भी दो रूट्स होंगे, दो रूट्स के बारे में रिलेशन गिवन है, अल्फा एंड बीटा, राइट। इफ 3 अल्फा plus 2 beta is equal to 7, right? Find roots of this equation. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना सभी लोग। सॉल्यूशन, राइट। अगर एक अल्फा है तो अल्फा इसे सेटिस्फाई कर रहा है, एक रूट अल्फा है तो अल्फा इसे सेटिस्फाई किया, फर्स्ट मैंने दिया। एंड सेकंड रूट बीटा है तो 7 माइनस 3 अल्फा बाई 2, ये मैंने इक्वेशन पे रख दिया, राइट। तो 7 माइनस 3 अल्फा बाई 2 टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 3 अल्फा बाई 2 का क्यूब प्लस 11 इंटू 7 माइनस 3 अल्फा बाई 2 का स्क्वायर माइनस 13 7 माइनस 3 अल्फा बाई 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इज द सेकंड वन, राइट। दोनों को इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, राइट। सो व्हाट यू आर गेटिंग, 81 मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 81 अल्फा टू द पावर 4 486 अल्फा क्यूब 1152 अल्फा स्क्वायर माइनस 1242 अल्फा प्लस 495 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर ध्यान से थोड़ा सा इन दोनों इक्वेशन पर वर्क किया जाए तो हमें ये दिखाई देगा कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं, इसका फैक्टर जो है वो अल्फा माइनस 1 है। ऑब्वियसली HCF ऑफ दिस इज अल्फा माइनस 1, मतलब अल्फा माइनस 1 दोनों में एक कॉमन वैल्यू है अल्फा की, एंड दोनों में कॉमन होनी भी चाहिए। तो अल्फा माइनस 1 0 किया तो कॉमन फैक्टर जो मेरे पास आ रहा है वो है अल्फा इज इक्वल टू 1। एंड अल्फा एंड बीटा की जो रिलेशन थे, दैट्स 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 7। अल्फा की वैल्यू मैंने दी तो बीटा की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 2, और अल्फा और बीटा दो वैल्यूज मेरे पास निकल के आ गई, एक वैल्यू 1 है गामा एंड डेल्टा, राइट। तो सम ऑफ द रूट की वैल्यू 5 आ गई, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू आ गई 6, राइट। तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 5 है, एंड गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू 5 माइनस 3 ये आएगी, एंड गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू आ गई 3। तो सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट आ गया, तो मैं एक क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो 1 प्लस माइनस आई रूट 2, ये दो और रूट हो गए। ये चारों रूट निकालने के लिए ये काफ़ी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन माने जाते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से नोट करके रखें। फिर इस पर बेसिक क्वेश्चन मैं अभी आपको दूंगा।
यस, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी आयुष वी कैन फाइंड, राइट। अनुष्का, व्हाट वी कैन डू ना कि मैं 81 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दूंगा तो एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा, राइट। तो वो क्यूबिक से फिर मेरे को फैक्टर्स देखना आसान हो जाएगा कि 1 इज द फैक्टर ऑफ दैट, राइट। जाना वो फैक्टर थ्योरम से ही जाना है जो बेसिक हम लोग जानते हैं। ओके, बट ये थोड़े से टफ क्वेश्चन मैंने अपने हाथ में ले लिया कि आपको दे सकूं वो क्वेश्चन जिसमें आपको आसानी हो। इफ one root is double of other, in the cubic equation 9x cube minus 27x square plus 26x minus 8 is equal to 0. Find all the roots. ओके, यस, टेक योर टाइम। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, आप पहले ट्राई करो फिर मैं करूंगा।
Very good, Manas. Snikta, very good. Amok, Jebel, Pritain, very good. अमोक, दोनों में कौन सा लेना चाह रहे हो आंसर? सर दोनों सेम ही एक्चुअली, गलती से दबा था। अच्छा, I thought कि you are writing minus sign, right? So in the question it's given that one root is twice of other and दूसरे root के बारे में मेरे को मालूम नहीं है, right? So assume करता हूँ कि let this is alpha, तो second root is 2 alpha and beta, right? तो अब equation solve करने की बात है, we know that 3 alpha plus beta, the sum of the root is 3, first equation. प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, ये आ रहा होगा तुम्हारे पास 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा, राइट, 8/9 सेकंड इक्वेशन, एंड थर्ड यू आर गेटिंग 2 अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इज 8/9, दिस आई गेस 26/9 आएगा, नंबर 26 के बाद, राइट, 26/9। ये 3 इक्वेशन है, ये 3 से हेल्प लेने हैं एंड यहाँ से अपने को इक्वेशन निकालने, राइट। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से ही मैं अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू लगा देता हूँ, देन वी आर गेटिंग 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इंटू 3 इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 26/9। सेकेंड वाले इक्वेशन में दोनों को पुट कर दिया, सो आई एम गेटिंग द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 21 alpha minus 13 into 3 alpha minus 2 is equal to 0, right? दो पॉसिबल केस हो सकते हैं, राइट। सो अल्फा इज इक्वल टू 2/3, राइट। मुझे यहाँ पर ये भी करना होगा, ये डिस्कार्ड करनी होगी अल्फा की वैल्यू 13/21 को, सॉरी, राइट, 13/21 को मुझे डिस्कार्ड भी करना होगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि बीटा की वैल्यू जो मेरे पास है दोनों तरफ से यूनिक आनी चाहिए, और अल्फा स्क्वायर बीटा, तो वी विल पुट दैट, तो यू आर नॉट गेटिंग द सेम वैल्यू। सो अल्फा इज इक्वल टू 2/3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट या कहीं पर भी मैंने रख दिया एक वैल्यूज को। सो फ्रॉम दिस यू आर गेटिंग बीटा की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1, 2 अल्फा ऑब्वियस सी बात है 4/3 होगा। ये 3 वैल्यूज है, anyhow you can find this. Very good everyone, बहुत अच्छे। How many of you got the answer for this? Write down yes in chat. Very good, very good। ध्यान से देखना, एक ये कंसेप्ट को ध्यान से देखना जो अभी बताने जा रहा हूँ, राइट। लैंग्वेज जो यूज किया जाता है यहाँ पर कुछ इस तरह से यूज किया जाता है, प्रूव दैट और define or like all the roots cannot be real, right? ये लैंग्वेज यूज करते हैं। अब ऐसा लैंग्वेज जब यूज हो रहा हो ना, you have to be careful, right? Cannot be all real।
ये कॉन्ट्रडिक्शन का केस होता है ना, यहाँ पर जितनी भी कोशिश आपकी रहे आप कॉन्ट्रडिक्शन पर जाने की कोशिश करें, राइट। क्वेश्चन में एक रख लेता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट, एंड ऑब्वियसली ए इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि अब इसमें मेरे को अगर ये प्रूव करना है कि ऑल द रूट्स आर नॉट, सो आई नो दिस कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा प्लस माइनस प्लस 1 बाई ए, राइट, अल्फा बीटा गामा माइनस 1 बाई ए, ये तीन चीजें आपके पास आ गई, राइट। अब मेरी कोशिश क्या रहेगी कि अगर मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अगर ये लिखा होता तो दिस इज नथिंग बट अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। अब ये देखना मजेदार बात क्या होगी कि मैंने ये जानबूझ के कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले टर्म लिए। अब ये स्क्वायर वाले टर्म अगर मेरे पास राइट साइड में नेगेटिव आ गया तो मैं बोलूँगा ओके जो मैं बोल रहा हूँ वो हमारा सही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, स्क्वायर का सम इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर आना। सो ध्यान से देखो ये मेरे पास गिवन है जो कि 1 बाई ए का होल स्क्वायर है माइनस 2, राइट, 1 बाई ए माइनस साइन और एक माइनस साइन 1 बाई ए, मतलब मेरे पास ये आया माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, राइट। होल स्क्वायर का सम कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो हमारे पास गिवन है उसका सम नेगेटिव आने का मतलब साफ है कि कोई भी अगर अल्फा बीटा गामा ऑल हमारे पास रियल नंबर होते तो 100% मैं श्योर था कि मेरे पास जो नंबर आ रहा होता वो हमेशा 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 पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आने का साफ मतलब है कि रूट्स जो होंगे वो दो रूट्स इसका इमेजिनरी वाले में है, कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, और एक रूट है वो रियल है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि a बिलोंग्स टू r की बात हो रही है, ए रियल नंबर है, यहाँ पर ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, कोफिशिएंट्स आर रियल, सो द रूट्स मस्ट बी, दिस केस विल बी 2r कॉम्प्लेक्स। कंसेप्ट ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन। Done. Sir, 1 minute. Done. Yes, sir. नेक्स्ट इज ना इसी के अंडर पे मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन, याद होगा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में भी स्टडी किया था, उसको क्यूबिक में ले जाना चाहता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है इसे समझना। लाइक मैंने ये दिया कि लाइक 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स है अल्फा बीटा एंड गामा, राइट। फाइंड इक्वेशन whose roots are reciprocal of this or HP of this or blah blah blah, जैसे भी बोले, 1 by alpha 1 by beta 1 by gamma, right? Alpha beta gamma are the roots of this equation. Find the equation whose roots are 1 by alpha 1 by beta 1 by gamma. तो होप एवरीवन नो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में भी किया था एंड
मैंने इसे ही कैपिटल एक्स या एक्स ले लिया, अल्फा की वैल्यू 1/x आ गई या 1/a आ गई, उसे मैंने यहाँ पर रख दिया एंड आई एम गेटिंग x/6/x³ minus 11/x² plus 6/x-1 is equal to 0. x³ से मल्टीप्लाई किया, -x³ plus 6x² minus 11x plus 6 is equal to 0, minus भी मल्टीप्लाई कर दूं. Hope everyone is getting this. Transformation. Okay. Okay. Yes, sir. Now, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए. x³ plus px² plus qx plus r is equal to 0. Right? Whose roots are a, b, and c. Find equation whose roots are a, b plus c, b, c plus a, c, a plus b. Take your time. ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है ना, वो मत यूज कीजिएगा सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट. Okay, Arnav. Yes, sir. Thank you, sir. It's a beautiful arrangement. ध्यान से देखना इसे. Okay. See, ध्यान से देखना.
ए बी सी रूट्स गिवन है, सो व्हाट वी नो, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन का फॉर्मेशन जो है वो ए बी प्लस बी सी है, राइट। सो फ्रॉम दिस आई कैन से ए बी प्लस बी सी प्लस सी, राइट, प्लस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू क्यू, राइट। सो ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी की वैल्यू जो होगी इज नथिंग बट क्यू माइनस बी इंटू सी। बी इंटू सी को भी मैं लिख दूं अगर क्यू माइनस ए बी सी बाई ए, राइट। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है ध्यान से, क्यू माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस आर बाई ए, मतलब ये जो मेरे पास रिटर्न है वो है क्यू प्लस आर बाई ए, सेकेंड इक्वेशन है क्यू प्लस आर बाई बी, एंड थर्ड इक्वेशन है क्यू प्लस आर बाई सी, राइट। किसी एक को ही मैंने कैपिटल ए एज्यूम कर लिया, इससे व्हाट आई एम गेटिंग ए माइनस क्यू बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई ए, और ए इज इक्वल टू आर अपॉन ए माइनस क्यू। होप यू ऑल आर गेटिंग दैट। जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब plus px square plus qx plus r is equal to 0, that a will satisfy this, means r upon a minus q will satisfy this, r is equal to 0, and capital A की जगह मैंने x ले लिया, r cube upon x minus cube का whole cube plus p r square upon x minus q का होल स्क्वायर, q r अपॉन x माइनस q प्लस r इज इक्वल टू 0। r को आप कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम वगैरह लेके कुछ और अच्छे से लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट इट डाउन। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। मैं इसे पूरा शो कर दूं, ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे क्वेश्चंस इनके होते हैं एंड काफी परेशान किया जा सकता है, सो बी केयरफुल। Algebraically you have to be strong, आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर वैल्यूज पुट होनी है। Done everyone? Done everyone? No, sir, 2 minutes. Done, sir. इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे ना, ध्यान से। अल्फा बीटा गामा are the roots of x cube minus
px square plus r is equal to 0. Find equation whose roots are beta plus gamma by alpha, gamma plus alpha by beta, and alpha plus beta by gamma. Okay, let's start. See, मेरे पास जो गिवन है इक्वेशन में वो क्या क्या है उसे देख लें. फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस आर. ये तीन चीजें गिवन है. अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस गामा की वैल्यू मैंने लगा दिया p minus alpha by alpha. Similarly, p minus beta by beta and p minus gamma by gamma. So we can write p by alpha minus 1, p by beta minus 1, p by gamma minus 1. Right? इसी को मैंने कैपिटल A ले लिया. अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली p upon a plus 1. राइट, ये p अपॉन a प्लस 1 जो है वही मैं इक्वेशन जो गिवन है मेरे पास, राइट, इसमें मुझे पुट करने हैं. राइट, पुट द इक्वेशन इन दिस इक्वेशन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस इज x plus 1 whole cube minus p upon x plus 1 whole square plus r is equal to 0. You can rearrange this and you'll get the answer of this. एग्जैक्टली वॉट यू हैव टू डू, केवल ये ध्यान में रखना है कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, इसलिए टॉपिक का नाम ही मैंने ट्रांसफॉर्मेशन दिया. राइट, सो आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, राइट, उस पर आपको होमवर्क के लिए मैं एक छोटा सा ये कर देता हूँ. x cube minus px square plus qx minus r is equal to 0. इसके रूट से अल्फा बीटा एंड गामा. राइट, फाइंड इक्वेशन whose roots are 1 by alpha square plus 1 by beta square plus 1 by gamma square. First, second, 1 by alpha beta square plus 1 by beta gamma square plus 1 by gamma alpha square. Right. Second question, the equation x cube plus qx plus r is equal to 0. Alpha, beta, gamma are the roots. Find value of first alpha minus beta whole square, beta minus gamma whole square, gamma minus alpha whole square, and second
1 by alpha plus beta plus 1 by beta plus gamma plus 1 by gamma plus alpha, right? Note down please. Okay, नेक्स्ट क्लास में मैं 2 चीजें मेरे को बतानी है। एक न्यूटन फॉर्मूला आएगा, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। बट इन दोनों से कोई आपके सॉल्यूशन पर या आपके सॉल्विंग पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो यू हैव टू सॉल्व द बुकलेट, राइट? यू हैव टू कंप्लीट योर बुकलेट। ये बहुत रेयर केसेस हैं जो अब हम लोग को पढ़ने हैं, बहुत कम क्वेश्चन वैसे फ्रेम होते हैं। सो कीप डूइंग योर बुकलेट, राइट? यू हैव टू कंप्लीट योर बुकलेट। इस वीक में क्वाड्रेटिक के बुकलेट कंप्लीट हो जाने चाहिए। ओके एवरीवन।